A plus B gives you product। इस तरह की कोई रिएक्शन है और इस तरह से डेटा दे रखा है। दिस इज ए नॉट, दिस इज बी नॉट। ए नॉट इज इन मोल पर लीटर, बी नॉट ऑल्सो इन mole per liter, and the rate is given in mole per liter per second। और कुछ इस तरह से डेटा दे रखा है, when we have got 3 moles and here we have got 4 moles, then here 3, here let us say 8 moles, here 9, here 4 moles per liter, this is given, and the let us say यदि इस तरह से कोई डेटा दे रखा है 1.2 into 10 to the power minus 6, then here 2.4 into 10 to the power minus 6, and here if they say 3.6 into 10 to the power minus 6, इस तरह से कोई डेटा दे रखा है। When initial concentration of A is 3 mole per liter, initial concentration of B is 4 mole per liter, initial rate is 1.2 into 10 to the power minus 6 mole per liter per second. When initial concentration of A is 3 mole per liter, initial concentration of B is 8 mole per liter, initial rate is found to be 2.4 into 10 to the power minus 6 mole per liter per second. When initial concentration of A is 9 mole per liter, B is 4 mole per liter, the rate is observed to be this value. Based on this data, tell me what is order of reaction with respect to A, what is order of reaction with respect to B, what is overall order of reaction, what is value of rate law constant along with its unit, and finally write the rate law। इस तरह से यह प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज ओवर इनिशियल रेट मेथड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दोबारा सीखेंगे हम। वंस अगेन हमें एक रेट लॉ एज्यूम कर लेना है। हम कहेंगे लेट अस से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट into A to the power P, B to the power Q। हमने इस तरह से एक रिएक्शन का रेट लॉ एज्यूम कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू A to the power P, B to the power Q। हमें नहीं पता है कि P की वैल्यू क्या है, हमें डिटरमाइन करनी है। हमें नहीं पता है Q की वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ यह पता है कि A और B दो रिएक्टेंट है। इन दोनों रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। ए के लिए भी कुछ ऑर्डर होएगा, बी के लिए भी कुछ ऑर्डर होएगा, कुछ ओवरऑल ऑर्डर होएगा और कुछ रेट लॉ लिखा जा सकता है और कुछ रेट लॉ कांस्टेंट भी होगा। वो हमें डिटरमाइन करना है। उसे डिटरमाइन करने के लिए यह जो एक्सपेरिमेंट है या जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। वी यूज्ड टू से वी हैड एज्यूम्ड दिस रेट लॉ। Order of reaction with respect to A is P. Order of reaction with respect to B is Q. Overall order is P plus Q. हमें डेटा माइन करना है। हम पहले डेटा को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1.2 into 10 to the power minus 6 is equal to K। A की जगह 3 to the power P, B की जगह 4 to the power Q। फिर हम दूसरे डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2.4 into 10 to the power minus 6 is equal to K into 3 to the power P, 8 to the power Q, and lastly this data 3.6 into 10 to the power minus 6 is equal to K into 9 to the power P, 4 to the power Q।
ऑल्दो यह एक वर्बल प्रॉब्लम है, पर समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूं. Observe that we have got three variables k, p and q and we have got three equations. Number of variables, number of equations बराबर है, you can easily solve them. In order to solve it, divide second equation by first equation. हमको ब्रिलियंटली ये चीज देखना चाहिए, k और k दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा. 3 to the power p, 3 to the power p, यह भी डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा. इधर 4 टू द पावर q है, इधर 8 टू द पावर q है. जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो 10 टू पावर -6 कैंसिल होना है. 2.4 अपॉन 1.2, 10 टू द पावर -6 कैंसिल्ड है. k और k भी कैंसिल, 3 टू द पावर p भी कैंसिल, 8 टू द पावर q, 4 टू द पावर q. 2.4 divided by 1.2, this is equal to 2. 8 by 4 is 2, 2 to the power q. It implies that q must be equal to 1. इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी मस्ट बी इक्वल टू 1. इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी. अब इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब पी निकालने की कोशिश करते हैं. किस तरह से? मैं यह देखता हूं जब मुझे P की वैल्यू निकालना है, A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो मैं डिवाइड इस तरह से करूंगा कि B टू द पावर Q कैंसिल हो जाना चाहिए. मैं थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूं. इस तरह से डिवाइड करते समय 4 टू द पावर Q कैंसिल दिखेगा. 3.6 अपॉन 1.2, 10 टू द पावर -6 कैंसिल्ड है, इज इक्वल टू k और k कैंसिल्ड, 9 टू द पावर p और 3 टू द पावर p. हियर 9 टू द पावर p अपॉन 3 टू द पावर p. 3.6 upon 1.2, this is equal to 3. 9 by 3, this is equal to 3 to the power p. And it implies p is also equal to 1. Order of reaction with respect to A is also 1. A के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, B के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1. ओवरऑल ऑर्डर इज 2. We used to say, अब P और Q की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए क्योंकि K की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. 1.2 इंटू 10 टू पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K इंटू 3 मोल पर लीटर इंटू 4 मोल पर लीटर. 10 की पावर -4 के ऊपर 6 आएगा. 10 की पावर -4 की जगह -6. 10 की जगह -4 की जगह, बिल्कुल सही बोल रहे हो. 10 की पावर -6, बिल्कुल सही, परफेक्ट. एंड हेंस सॉल्व फॉर K. मोल पर लीटर एक कैंसिल हो जाएगा. 3 into 4, 12. And hence K comes out to be 10 to the power -7 liter per mole per second. टेन की पावर -7 लीटर पर मोल पर सेकेंड. एक मोल पर लीटर कैंसिल हो गया और इधर लीटर पर मोल हो गया. 3 into 4, 12. 1.2 upon 12, 0.1 जो कि 10 to power -7. And finally we'll write rate law as, rate law is 10 की पावर -7 लीटर पर मोल
per second into A to the power 1 into B to the power 1. This is the rate law for this reaction.